जी निकालिएगा सब लोग मेरे साथ खुदा उनके जिंदा कलाम में से पहला सैमुअल उसका 3 बाब 4 ता 10 आयात। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पादरी शहजाद इलियास साहब से बरा करम वो पढ़ने में रहनुमाई करें हमारी। खुदावंद के जिंदा कलाम में ये मरकूम है, तो खुदावंद ने सैमुअल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं, और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया और खुदावंद ने फिर पुकारा, सैमुअल सैमुअल। उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा ऐ मेरे बेटे मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुअल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने तीसरी दफा सैमुअल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा, इसलिए एली ने सैमुअल से कहा कि जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुअल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुअल सैमुअल। सैमुअल ने कहा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था, मैंने 12 इसको पढ़ा। रूटीन लाइफ में कई दफ़ा इस पैसेज को पढ़ा, लेकिन जब इसको प्रिपेयर करना था आज के लिए, तो ये नहायत ही खूबसूरत पैसेज मुझे लगा। नहायत सादा, बिल्कुल सिंपल, लेकिन बहुत जोरावर, बहुत पावरफुल पैसेज। सैमुअल की पैदाइश एक मौजज़ा, एक मिरेकल है। आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? उसकी तो माँ का रहम ही बंद था, औलाद पैदा करने से कासिर थी, उसके औलाद नहीं होती थी। बाइबल मुकद्दस बताती कि उसकी माँ, उसने खुदा के हुजूर गिरफ्तारी की। जो हन्ना है सैमुअल की वालदा, इसकी पैदाइश एक मौजज़ा है। दूसरी तरफ इसकी पैदाइश खुदावंद का जलाल है, और तीसरी तरफ इसकी पैदाइश एक ईमानदार के लिए एक बूस्टर है, एक जबरदस्त बूस्टर है। इस सारे सिनेरियो में जब हम देखते हैं कि हन्ना बांझ है, फी ज़माना आज के दौर में भी शादियां होती हैं हमारे खानदानों में, हमारी फैमिलीज में, हमारे गिरदो नवा, औलाद नहीं हुई 6 माह हो गए, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। लोग एक ट्रेंड बना लेते हैं, पादरियों को रात के 2 बजे कॉल कर देते हैं, 10 बजे कॉल कर देते हैं। पादरियों से अफाका नहीं होता, चुप करके किसी मज़ार पे जाके अगरबत्ती भी जला देते हैं, दिया भी जला के आ जाते हैं। लेकिन हन्ना ने जो पैटर्न अडॉप्ट किया वो टोटली डिफरेंट है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो सैमुअल का वालिद है, उसका घराना है, उसके लोग हैं, हर साल खुदावंद के हुजूर कुर्बानी गुजरानने जाते हैं। हन्ना भी जाती है, वो हर साल खुदावंद के हुजूर ही जाके दुआ करती है। सैमुअल को पैदा हुए 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुए, 3 साल नहीं हुए, 4 साल नहीं हुए, कई बरस गुजर गए। लेकिन हन्ना ने जो काम किया वो खूबसूरत काम है। उसने दस्तक सिर्फ एक ही दरवाजे पर दी, और वो खुदावंद का दरवाजा था। उसने किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दरवाजे पर जाके दस्तक नहीं दी। उसने नहीं देखा कि पादरी शहजाद साहब की दुआ से तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं पादरी मुबीन साहब के पास चली जाऊं। पादरी मुबीन साहब से फर्क नहीं पड़ा, मैं पादरी शफीक साहब के पास चली जाऊं। उसने नहीं देखा, उसने कहा कि चलो मुझे पादरी शफीक साहब से फर्क नहीं पड़ता, मैं मियानी साहब चली जाऊं। उसने कहा मुझे उधर से फर्क नहीं पड़ता, मैं शहबाज कलंदर चली जाऊं। उसने मुझे कहा मुझे वहां से फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी देवी के आगे झुक जाऊं। उसने ऐसा कोई पैटर्न अडॉप्ट नहीं किया। उसने एक ही पैटर्न अडॉप्ट किया। वो एक बिलीवर की वाइफ है, वो एक ईमानदार को जन्म देने वाली है, वो एक सूरमे को पैदा करने वाली है। उसने सिर्फ एक ही दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि वो जानती है कि यही एक ऐसा दरवाजा है, यही एक ऐसा डोर है जो बंद रहमों को खोल देता है। लिहाजा वो मेरा राम खोलेगा, मुझसे औलाद पैदा होगी। और खुदावंद ने अपना जलाल उस पर जाहिर किया। वो खुदावंद के हुजूर बैठी दुआ कर रही है, खुदावंद ने अपने फजल को उस पर कायम किया। खुदावंद के कलाम में लिखा, और उसने हन्ना के रहम को खोला और वो हामला हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम सैमुअल रखा गया। दरवाजा एक ही है, डोर इज ओनली वन। आप उससे दाखिल होने की कोशिश करें। बाइबल बताती कि जो इधर उधर से आता है वो चोर और डाकू है, दरवाजे से आने वाला चोर और डाकू नहीं होता। और खुदावंद ने हमें वो दरवाजा प्रोवाइड किया है, उस दरवाजे का नाम यीशु मसीह है। जब उससे सैमुअल पैदा हुआ, उसने खुदा के हुजूर एक कमिटमेंट की। उसने कहा खुदावंद जब तू मुझे ये बच्चा दे देगा, ये मैं तुझे दे दूंगी। जब तू मुझे ये औलाद दे देगा, मैं तुझे दे दूंगी। हम कमिटमेंट्स करते हैं खुदा के हुजूर, खुदा के साथ। खुदावंद जब तू मुझे जॉब दे देगा, जब तू मुझे नौकरी दे देगा, मैं 10वां हिस्सा, हम 20वां हिस्सा तेरे हुजूर गुजरानूंगा। खुदावंद जॉब प्रोवाइड कर देता है। पहले 3 महीने 4 महीने तो 20वां हिस्सा चलता है। वक्त थोड़ा सा गुजरने के बाद
थोड़ी सी महंगाई हो जाती है, उधर से महंगाई ऊपर गई, यहाँ से 20वें से 15वें पे हम आ गए, कमिटमेंट चेंज। वहाँ से महंगाई ने अपना लेवल थोड़ा और बढ़ाया, कमिटमेंट मजीद चेंज, हम 15वें से 10वें पे आ गए। थोड़ी सी सिचुएशन और टफ हुई, लेवल और नीचे 5वें पे आ गए। थोड़ी सी कमिटमेंट हमने मजीद रिड्यूस कर ली, महंगाई का लेवल और बढ़ गया, 10वीं भी वो 5वीं भी गायब। हमने अपनी कमिटमेंट चेंज कर दी। हन्ना की खूबसूरती ये है, हन्ना के ईमान की खूबसूरती ये है, उसने इस बात को नहीं सोचा कि खुदा ने एक ही बेटा मुझे दिया है, अगर मैं ये खुदा के हुजूर में दे दूंगी, मेरे पास तो एक ही है, वो भी मैंने खुदा को दे दिया, मैं क्या करूंगी इसके बाद। उसने इस चीज को अपने ज़हन में आने नहीं दिया। बिलीवर्स का घराना है, ईमानदारों का घराना, ईमानदारों का खानदान है, उसने इस चीज को अपने माइंड में नहीं आने दिया। उसने सैमुअल को खुदा के हुजूर नजर किया। खुदावंद के कलाम में बताया जाता है कि खुदा ने फिर मजीद उसे बेटे और बेटियां अता की। अगर आपने कमिटमेंट खुदा के हुजूर में की है एज ए बिलीवर, आप 20वें हिस्से को 40वां हिस्सा कर दें और 40वें हिस्से को 90% भी आप खुदा के हुजूर देना शुरू कर दें और 10% आप अपने पास रखें। मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ, हमने इस बात को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि आप 90% खुदा को दें और 10% अपने पास रखें, तो भी आपके पास इतना होगा कि वो ख़त्म नहीं होगा आपसे। खुदा याद रखिए हमेशा, खुदा थोड़े से को बरकत देता है और वो इस कदर वसी हो जाता है कि वो ख़त्म नहीं होता। शागिर्द 12-12 टोकरे खाने के अनाज के उठाते हैं, चंद रोटियां और चंद मछलियां ही होती, बाद में वो 12 में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेरी अजीजों, उसके बाद जब वक्त गुजरा, सैमुअल एक ऐसे शख्स की सुपरविजन में बढ़ रहा है जो कि खुदा का खादिम है, खुदा का काहिन है। एली के बच्चों के ताल्लुक से हम पढ़ते हैं कि वो खुदा के हुजूर में गुनाह करते थे। एली के ताल्लुक से नहीं कहीं ऐसी चीज़ नजर आई। एली खुदा का काहिन है, खुदा के हुजूर में झुकने वाला इंसान है, और उसके बाद उसकी परवरिश जो है वो एली के हाथों के नीचे हो रही है। छोटा बच्चा है, मासूम सा है सैमुअल, 10 साल का होगा, शायद 11 साल का होगा। अब खूबसूरत बात, सैमुअल के कान में खुदा की आवाज़ पड़ी, इस कदर मासूम है वो उस आवाज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया किसकी है। भागा गया एली के पास, जनाब, हुजूर, आका, सर, लॉर्ड, आपने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जा। एक दफ़ा गया, फिर लेटा, फिर कान में खुदा की आवाज़ पड़ी, वो फिर गया उसके पास। उसने कहा जनाब आपने बुलाया? उसने कहा नहीं मैंने नहीं बुलाया। तीसरी दफा आवाज पड़ी, फिर दौड़ा गया उसके पास। मैं आपको एक बात और बताऊं, ये आवाज आज के दौर में किसी मसीह के कान में पड़ी होती, उसने पादरी को उठा के फोन करना था, भाई साहब मेरे कान च आवाज़ां पैंदियां पियां ने, अदरा दुआ ते कर दियो मेरे लिए। सैमुअल, एली, हन्ना की फैमिली, सैमुअल की फैमिली, एक खूबसूरत बात जो उनमें पाई जाती है, इनको बदरूहों की तरबियत नहीं दी गई। इनको ये नहीं बताया गया आवाज कान च पे थे समझी बदरूआ इर्द गिर्द बोलन दियां ने। इनको एक ही बात की एजुकेशन दी गई है और वो खुदा का जलाल है। सैमुअल के कंसेप्ट में बदरू वाला चक्कर ही नहीं है, कोई उसकी वाकफियत ही नहीं है इस चीज से। वो सीधा समझता शायद मेरे खुदावंद ने मुझे बुलाया, मेरे आका ने मुझे बुलाया है, खुदावंद के खादम ने मुझे बुलाया, मैं उसकी बात सुनूं। अब एली काहिन भी जो है उसके माइंड में भी रत्ती भर ये चीज नहीं आई कि हो सकता कोई बदरू इसको आवाजें दे रही है, मैं दुआ करूं वो बदरू यहाँ से चली जाए। उसने कोई दूसरी तीसरी बात नहीं की। उसने कहा अब तुझे आवाज आए तो कह देना खुदावंद मैं अवेलेबल हूँ, खुदावंद मैं हाजिर हूँ। हम अपने इर्द गिर्द अपने राइट लेफ्ट की चीजों से इस कदर इंस्पायर हो चुके हैं, वो चीजें इस कदर हमारी सोच पे हावी हैं कि हम इब्लीस की आवाज और खुदा की आवाज में हम फर्क नहीं ढूंढ पाते। एक आदमी है वो हर वक्त बदी करता है, वो हर वक्त झूठ बोलता है, हर वक्त नापाकी में रहता है, हर वक्त वो ऐसे काम करता है कि आप उस शख्स के साथ बैठना पसंद नहीं करते, इंसल्ट फील करते हैं। और वो शख्स आके आपको कह दे मुझे खुदा ने कहा कि इस शख्स के लिए दुआ कर, मैं इसे शिफा दूंगा, क्या ये खुदा की आवाज होगी? ये खुदा की आवाज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो। खुदा ने जब किसी शख्स को आपके पास भेजना है कि वो आपके लिए दुआ करे, इससे पहले खुदा उस शख्स को चेंज कर देगा। देन वो आपके पास आएगा और वो आपके लिए दुआ करेगा या आप उसके लिए दुआ करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए बरकत का बायस होंगे। सैमुअल को चौथी बार आवाज आई, सैमुअल, उसने कहा खुदा मैं हाजिर हूँ, मैं अवेलेबल हूँ। देन खुदा ने उसके साथ कलाम किया, उसने उस कॉलिंग को समझा, उसने उस आवाज को समझा, उसने उस आवाज को फॉलो किया, वो उस आवाज के पीछे चला। सैमुअल एक ऐसा कैरेक्टर है बाइबल में, नहायत जबरदस्त सुपर हीरोज में से आता है बाइबल के। दाऊद को अनॉइंट करने वाला ये शख्स है, ऐसा जबरदस्त खुदा का सूरमा, ऐसी जबरदस्त खिदमत खुदावंद के कलाम में इसने सरंजाम दी है जो कि अनबीटेबल खिदमत है। सिर्फ उसने उस आवाज का पीछा किया जो उसके कानों ने सुनी, फिर उसके बाद वो वहां से ना राइट मुड़ा ना लेफ्ट मुड़ा। सैमुअल की लाइफ में आप क्या समझते हैं कि हालात ऊपर नीचे नहीं हुए होंगे? एक नॉर्मल इंसान था, मुआशरे में जिंदगी गुजारने वाला शख्स है,
जिंदगी के कई बैड सर्कमस्टांसेस उसने फेस किए होंगे, लेकिन जवांमर्दी के साथ उनका मुकाबला करता रहा, क्योंकि वो एक बात जानता है कि मुझे खुदा ने आवाज़ दी है, और जिस खुदा ने मुझे आवाज़ दी है वो टेढ़े तिरछे रस्तों को भी सीधा करने की ताकत रखता है। जब खुदा आवाज़ दे तो इर्द गिर्द के हालात पर निगाह ना करें। जब खुदा आवाज़ दे अपनी उम्र पर निगाह ना करें। जब खुदा आवाज़ दे अपने टैलेंट पे, अपने नॉलेज पे निगाह ना करें। जब खुदा आवाज़ दे अपने रंग रूप पे निगाह ना करें। जब खुदा आवाज़ दे अपने रिश्तेदारों पर निगाह ना करें। जब खुदा आवाज़ दे तो सिर्फ खुदा के कलाम पर निगाह करें। हालात आपकी फेवर में, आपकी मुट्ठी में आ जाए। हम मिसकंसेप्शन में हैं कि शायद मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं, मैं वेल टैलेंटेड नहीं, मैं अच्छा साज नहीं बजा सकता, मैं अच्छा गा नहीं सकता, मैं अच्छा बोल नहीं सकता, मैं खुदा की खिदमत किस तरह से सरअंजाम दूंगा, मेरे पास तो तोड़ा ही नहीं है, मैं कैसे खिदमत सरअंजाम दूंगा। आप अपने आप को अवेलेबल करें। खुदा तोड़े क्रिएट करने की ताकत रखता है, तख्लीक कर देगा आपके अंदर। बाइबल में हमारे पास ऐसी मतअद्दद गवाहियां मौजूद हैं। हम अगर पुराने अहदनामा को ही स्टडी करें, कुज़ात की किताब में 6 बाब है, उसमें हमें एक खूबसूरत मिसाल मिलती है जदाउन की। हमने अक्सर इस बात को यहाँ से प्रीच किया है, जदाउन की लाइफ को, जदाउन की खिदमत को, जो काम जदाउन ने सर अंजाम दिया, हमने अक्सर यहाँ से प्रीच किया। जदाउन को जब फरिश्ता मिला और उसने जदाउन को आवाज दी, उसने कहा ए जबरदस्त सूरमा। एट दैट टाइम, उस वक्त जदाउन सूरमा नहीं था। बाइबल बताती कि वो तो जो कोलू है गेहूं का, उसमें अंगूर छुपा रहा है, उसमें चीजें छुपाता फिर रहा है, गेहूं के कोलू में, या अंगूरों का कोलू है उसमें गेहूं छुपा रहा है। वो हाइड कर रहा है अपने एनिमी से कुछ, कि मेरा दुश्मन कहीं ये छीन के मुझसे ना ले जाए। ये जो चीज़ हमारे खाने की है, ये जो अनाज हमारे खाने का है, जिससे हमने कहा कि अपनी ज़िंदगी गुजारनी, क्योंकि दुश्मन आते थे, मदयानी आते थे, उनसे सब कुछ छीन के ले जाते थे। उसने कहा कहीं ये हमारे से छीन के ना ले जाए। वो उसको छुपा रहा है, हाइड कर रहा है। सूरमा है और खाने पीने की चीज़ें छुपाता फिर रहा है वो सूरमा। लेकिन जब उसको आवाज़ देगी उस वक्त वो सूरमा नहीं है। उस वक्त ना तो उसके हाथ में तलवार है, ना उसके हाथ में तीर है, ना उसके हाथ में नेजा है, ना उसके हाथ में ढाल है, ना वो घोड़े के ऊपर बैठा है। वो तो एक आम सोसाइटी का इंसान है और एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ इंसान है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जदाउन उस वक्त सूरमा नहीं है, लेकिन जब खुदा ने जदाउन को आवाज दे दिया है जबरदस्त सूरमा, जदाउन सूरमा हो चुका है। खुदा के हजूर में ये बात लिख दी गई है कि अब से जदाउन सूरमा है। जदाउन इस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन खुदा ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। देन जब उसने उसको आवाज दी, उसने उसकी कन्वर्जन करना शुरू कर दी। एक खौफजदा जदाउन, एक हारा हुआ जदाउन, एक मारा कूटा सताया हुआ जदाउन, अनाज छुपाता हुआ जदाउन, चीजें छुपाता हुआ जदाउन एकदम सूरमे में कन्वर्ट हो गया। आप इर्द गिर्द के हालात को फोकस करते रहेंगे, इस आवाज को फोकस नहीं करेंगे, आप सूरमा नहीं बन सकते, आप सैमुअल नहीं बन सकते। आपको अपने अंदर इस चीज की दलेरी लाने की जरूरत है कि हालात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इन हालात पर हमारा यीशु गालिब आया हुआ है। एक और खूबसूरत एग्जाम्पल बाइबल मुकद्दस में मिलती है हमें, नहायत ही खूबसूरत एग्जाम्पल। पौलुस रसूल कलीसिया को सताता है, मसीह का नाम लेने वालों को कत्ल करता है, मसीह का नाम लेने वालों को दुख देता है, उनको घसीटता है, उनको फांसियां दिलवाता है, उनको कत्ल करवा देता है। पौलुस रसूल के पास भी बदरूहों की तालीमात नहीं है। जदाउन को भी जब आवाज दी ना फरिश्ते ने और खुदावंद उससे मिला, उसने कहा जबरदस्त, वो परेशान होकर बुला के किसी पादरी के पास नहीं चला गया, जरा दुआ करना, मैं आज बदरू देख ली। भाई उसकी वाकफियत है खुदा के साथ। हम यहाँ पे खड़े होके आपको खुदा की तालीम देते हैं, इस स्टेज से, इस पुलपुट से। आप बताइए कभी किसी बदरू की मुनादी हुई है? कभी हमने इस जगह पे खड़े होके किसी बदरू के नाम को जलाल दिया हो? इबलीस के नाम को कभी इस पुलपुट से जलाल मिला हो? आंसर कीजिए मुझे। जब यहाँ से इबलीस की मुनादी नहीं होती तो फिर किसकी मुनादी होती है? हमारे लोगों का फी ज़माना प्रॉब्लम ये, हमारी यीशु से ज्यादा वाकफियत नहीं, हमारी बदरूओं से बहुत वाकफियत है। उसको फरिश्ता मिला, वो भुकला के दीवारों में टकरे नहीं खाना शुरू हो गया, वो मेनू बदरू न, वो उसको उसकी वाकफियत है। वो जानता है कि ये खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है जमीन पर, ये खुदा का फरिश्ता है, ये खुदा है, ये खुदा का पैगाम मेरे लिए लेकर आया है। उसने उससे गुफ्तगू की है, उसने उससे बातचीत की है, ख्यालात का तबादला हुआ है, कन्वर्सेशन हुई है। देन जदाउन जो है वो कन्वर्ट हो गया एक आम इंसान से सूरमे में। मैं आपको यहाँ से खड़ी होकर ये बात नहीं कहता कि बदरूहें नहीं हैं, वो हैं ज़रूर, बदरूहें हैं ज़रूर, लेकिन बिलीवर्स इस बात पर यकीन कर लीजिए, ईमानदार इस बात पर भरोसा कर लीजिए, बदरू एक है, 1000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन वो जितनी है वो आपके कदमों के नीचे हैं, वो आपके सरों पर हावी नहीं है, क्योंकि यीशु ने उसको शिकस्त दे के आपके पैरों के नीचे कर दिया है।
हम उनको पैरों से निकाल के अपने सर पे बैठा लेते हैं। बीमारियों को अपने अपने सर पे बैठा, बीमारियों का होना जरूरी है। मैं नहीं कहता कि जीरो लेवल है बीमारी का खादम की जिंदगी में, हम अक्सर बीमार हो जाते हैं, मैं बीमार हो जाता हूँ, शहजाद भाई, हम सब, आप भी जितने यहाँ पर बैठे बीमार हो जाते हैं। बीमारी का होना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बीमारी में उठ खड़े होना ये ज्यादा बड़ी बात है, जो इस बात की दलील है कि खुदा आपके साथ है। कईयों को कोविड ने मार दिया, कईयों को डेंगू ने मार दिया, कईयों को और तरह तरह की बीमारियों ने मार दिया। मुझे कोविड भी हो गया, मुझे डेंगू भी हो गया, सारी बीमारियों से निकल के फिर आपके सामने खड़ा हो गया, जो इस बात की दलील है कि यीशु मेरा मुहाफिज है, वो मेरा प्रोटेक्टर है। मैं इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी पे हावी कर लेता कि ये बदरू हैं, ये बीमारियां, ये मुझ पर गालिब आ जाएंगी। मैं जब जब बीमार हुआ, मैंने पहला मैसेज ही खादमों को भेजा, जनाब ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए दुआ करें। खुदा के खादम दुआ करते, मैं शिफा पा जाता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ इस बात पे कि जितने अयाम इस ज़मीन पर खुदावंद ने मेरे मुकर्रर किए हैं, मैं जवां मर्दी के साथ गुजारूंगा। अगर बदरूहें हैं तो मैं उनके खिलाफ डटा रहूंगा, अगर बीमारियां हैं तो मैं उनके ऊपर गालिब रहूंगा, अगर इर्द गिर्द के मनफी हालात है तो वो मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मेरे बादशाह ने इनको हराया हुआ है। अपनी कॉलिंग पर, उस आवाज़ पर जो आपको दी गई, थोड़ा सा फोकस करें। फिर एक और खूबसूरत बात बाइबल मुकद्दस की, जो खूबसूरत बात है वो ये है कि आवाज़ सिर्फ सैमुअल के लिए नहीं थी, आवाज़ जदाउन के लिए नहीं थी, आवाज़ शहजाद साहब, शफीक साहब, मुबीन साहब, शाहिद साहब और राशिद साहब, दाऊद साहब के लिए नहीं है। आवाज़ इस चर्च के अंदर, इस अमरेला के अंदर जितने लोग पाए जाते हैं, जितने लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले हैं, उन सब के लिए है। कुछ आवाज़ें इस ज़मीन पर स्पेसिफिक लोगों के लिए हैं, लिमिटेड, लेकिन बाइबल मुकद्दस की आवाज़ दुनिया के हर फर्द बशर के लिए है। कोई शख्स इसकी आवाज़ से मुबर्रा नहीं है। पौलुस रसूल को जब आवाज़ दी गई, देखिए ये तमाम लोग, ये जितने भी, पौलुस रसूल को जब आवाज़ दी गई, बज़ाहिर देखने में वो ज़बरदस्त वॉरियर है, घोड़े पे जाता है लोगों के कत्ल का परवाना लेकर, लोग कहेंगे बड़ा ताकतवर इंसान है, इंतहाई कमज़ोर इंसान था उस वक्त का। वो काहिनों से परवाने ले लेता है, आला ओहदेदारान लोगों से, मसीह लोगों के कत्ल के परवाने लेता है, उनको कत्ल करवा देता है, अदालतों में घसीटता है, उनके ऊपर मुकदमेबाजियां करता है। इस कदर बज़ाहिर अपनी ज़ात में वो एक जोरावर इंसान है, लेकिन उस दौर का सबसे कमज़ोर इंसान था। वो कमज़ोर इंसान किस तरह से था? वो कमज़ोर इंसान इस तरह से था कि उसकी यीशु मसीह के साथ वाकफियत ही नहीं थी, उसकी यीशु मसीह के साथ एसोसिएशन ही नहीं थी। अगर वो जोरावर होता उस वक्त, अगर वो जोरावर होता तो वो उस इख्तियार को जो उसके पास था यीशु मसीह को हासिल करने के बाद बिल्कुल से ना छोड़ देता। उसने उस इख्तियार को ज्यादा मोतबर समझा जो यीशु मसीह ने उसको दिया, बनिस्बत उस इख्तियार के जो उसके पास ऑलरेडी था। उसने मसीह के दिए हुए इख्तियार को ज्यादा मोतबर समझा। जब यीशु मसीह का इख्तियार पौलुस रसूल के पास आ गया, इससे पहले पौलुस ने कोई बदरू नहीं निकाली थी। जब यीशु का दिया हुआ इख्तियार पौलुस के पास आया तो उसने, एक औरत थी जो प्रीचिंग करती थी, जो कहती थी ये खुदा के खादम है, इसकी सुनो, ये खुदा के खादम है, इसकी सुनो। पौलुस रसूल ने उस बदरू को झिड़का कलाम में लिखा कि वो उसके अंदर से निकल गई। इसका मतलब है कि ये इख्तियार जो यीशु मसीह ने उसको दिया वो ज्यादा बड़ा है उस इख्तियार से जो पहले उसके पास था। उसने उस इख्तियार को कचरा समझा, उसको छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अब 3 एग्जाम्पल्स कोट की गई हैं इस सरमन में आप लोगों के पास, सैमुअल की, जदाउन की और पौलुस की। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स बाइबल मुकद्दस में भरी पड़ी हैं जिनको खुदा बुला रहा है, जिनको खुदा आवाज़ दे रहा है। वो सारे के सारे लोग, वो जितने भी हैं, सारे के सारे लोग कमज़ोरी में खुदा के हुजूर बुलाए गए हैं। वो बेबसी में, वो कमज़ोरी में, वो लाचारी में खुदा के, पौलुस रसूल कमज़ोरी में बुलाया गया, कमज़ोरी में बुलाया गया, लेकिन जब वो बुला लिया गया तब वो जोरावर बन गया। सैमुअल कमज़ोरी में, वो तो छोटा बच्चा, वो तो पहचान ही नहीं कर पा रहा खुदा की, बचपन है उसके अंदर, लेकिन उसको एली काहिन ने गाइड किया। जो ही उसने खुदा की पहचान की, उस आवाज़ को फॉलो किया, वो जोरावर हो गया। जदाउन एक आम सा इंसान है, डरा हुआ, खौफ से मारा हुआ इंसान है। जैसे ही उसने उस आवाज़ को फॉलो किया वो ज़बरदस्त सूरमा बन गया। दाऊद को जब खुदा ने बुलाया, वो एक कमज़ोर इंसान है, वो भेड़ बकरियों को चराने वाला इंसान है, उसके भाई उसको हकीर समझते, उसका वालिद उसको नाचीज समझता है, लेकिन जो ही उसने उस आवाज़ को सुन लिया और उसको समझ लिया, उसका फॉलो करने वाला हो गया, वो जाती जूलियत को मार गिराता है। जिस शख्स ने, जिस रसूल ने इस आवाज़ को सुना, इसको फॉलो किया, वो कमज़ोरी को छोड़ के जोर में आ गया। और फिर खूबसूरती इस बात में है कि जितने बुलाए गए सभी कमज़ोर थे। आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरा घराना, इसकी तो वैल्यू कोई नहीं, लोग डिग्रेड करते हैं मेरी फैमिली को,
मेरा प्रोफेशन छोटा है, मेरे पास तालीम कम है, मेरी ज़ुबान शाइस्ता नहीं, मेरी ज़ुबान खूबसूरत नहीं, मेरे लफ्ज़ों की अदायगी खूबसूरत नहीं, मेरे पास टैलेंट नहीं, मेरे पास और तोड़े नहीं। ये सब कमज़ोरियाँ आपके अंदर भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि फ़कत एक यस्सु आपके अंदर समा गया, ये सारी कमज़ोरियाँ आपके ज़ोर में बदल जाएंगी। गरीब है, गुर्बत है, आप इस गुर्बत से परेशान हो। पौलुस रसूल कहते हैं गरीब से नज़र आते हैं, मुफलिस से हैं, कंगाल से दिखते हैं, लेकिन बोतों को दौलतमंद कर देते हैं। कलाम में लिखा कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस कदर ठोस, इस कदर मुदल्लल, इस कदर ज़बरदस्त, इस कदर खूबसूरत वादे आपके लिए इस कलाम में मौजूद हैं कि आप उनको फॉलो करें, खुदा उनका जलाल आपके ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। फिर एक बात कहता चलूँ, खुदा आवाज़ दे। पादरियों को फ़ोन कर करके दरवाजे खड़का खड़का के कहने की जरूरत नहीं, भाई सब दुआ करो, बदरुआ बोल दी। एक खातून को हम जानते हैं, मैंने उनके मुंह से कभी खुदा के नाम को जलाल पाता देखा ही नहीं। भाई जी मेरे लिए दुआ करो, आज मैं बड़ा बड़ा जिन सीढ़ियां च खलोता वेख्या, जिन सीढ़ियों पे खड़ा हो गया, क्या बात है, खतरनाक बातें, खतरनाक स्टेटमेंट। अच्छी आज तो मैं सारी रात बदरुआना लड़ती रही, ख्वाब भी डरावने, बातें भी डरावनी, हर चीज़ भयानक। मैंने आज तक कभी उस खातून के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी कि आज मैंने अपने ऊपर खुदा का हाथ देखा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम भाई इधर खुदा उनके खादम खुदा के हजूर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हमने आपस में कभी इस तरह की डिस्कशन नहीं की। हम जब भी डिस्कस करते हैं खुदा के जलाल को डिस्कस करते हैं, खुदा की कुदरत को डिस्कस करते हैं, खुदा के खादमीन की बात करते हैं, खिदमत को किस तरह से आगे लेके चलना है, इस बात की हम फिक्रमंदी में रहते हैं। अजीज़ों, ये बदरूहें, ये बीमारियाँ, ये इर्द गिर्द के धोखे, इर्द गिर्द की मनफी बातें, ये सब आपके कदमों के नीचे होंगी जब आप इस आवाज़ को फॉलो करने वाले होंगे। आवाज़ सबके लिए है, अवेलेबल कौन कौन है ये आपने फैसला, ये आपने डिसाइड करना है। फिर एक और चीज़ है कि जब आवाज़ को हम फॉलो कर लेते फिर हम इस बात को नहीं समझ पाते कि मैंने चर्च में जाके कलाम सुनाना है, मैंने चर्च की सफाई करनी, मैंने चर्च के पंखे साफ करने, गेट पे ड्यूटी देनी, मैंने क्या करना है। आवाज़ को फॉलो करके खुदा के हुजूर में इंतज़ार करें और दुआ करें, खुदा आपको खुद ही बता देगा कि आपका चर्च में क्या रोल है। हर शख्स ने जाके जंग नहीं लड़नी, कुछ लोगों ने पीछे बैठ के माल की हिफाजत भी करनी है। हर शख्स ने तीर नहीं चलाना, किसी ने तलवार भी चलानी है, और हर शख्स ने तलवार नहीं चलानी, किसी ने नेज़ा भी चलाना है। हर शख्स ने जंग में लीड नहीं करना, कुछ लोगों ने पीछे भी रहना है। लिहाजा खुदा ने मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ रोल डिसाइड किए, खुदा आपकी रहनुमाई खुद करेगा। फिर जो प्रॉब्लम आ जाता है, जब आवाज़ हम खुदा की सुन तो लेते हैं, उसको फॉलो, फिर हर एक की कोशिश होती है गेट से सीधा ही इस जगह पर आके खड़ा हो जाए। मुझे लगभग 27-28 साल का सफ़र तय करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने में। शहजाद साहब को कोई 22-25 साल का अरसा लग गया, शफीक साहब को भी ऑलमोस्ट इतना। हम एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप भी 30 साल बाद ही यहाँ तक पहुँचेंगे। खुदावंद का फजल, खुदावंद की कुदरत आपके लिए है, आप पर है, और अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो आप अगले दिन भी यहाँ तक आ सकते हैं। ना तो आपको पादरी शहजाद साहब रोक सकेंगे, ना मैं रोक सकूँगा। जब खुदावंद ने आपको यहाँ पर लाना तो खुदावंद ला के खड़ा कर देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि खुदा की आवाज़ को फॉलो करें, खुदा की आवाज़ के सुनवा हो, खुदावंद का हाथ आपके ऊपर आकर ठहर जाएगा। डिसाइड आपने करना है, आवाज़ सबके लिए है, जितने भी इस जगह पर मौजूद हैं, खुदा ने सबको बुलाया है। फॉलो कौन कौन करेगा ये आपका फैसला है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे।